हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एक्सपोनेंट क्लासेस। आज हम लोग का कंप्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 6 है एंड हम लोग का कंप्लेक्स नंबर का आज ये लास्ट लेक्चर है। लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्गुमेंट ऑफ कंप्लेक्स नंबर, कैसे कंप्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकाला जाता है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट के लिए क्या आर्गुमेंट होता है, एक्सिस पे लाई करने पर क्या आर्गुमेंट होता है, वो हम लोग डिस्कस किया था। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस आर्गुमेंट निकालने का। क्लियर? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग complex numbers। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए एक कम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली रियल है। क्लियर? सो फर्स्ट है, मान लीजिए z इक्वल्स टू ओनली 5 है। सपोज z इक्वल्स टू ओनली 5, इसका आर्गुमेंट चाहिए। ठीक है, तो आर्गुमेंट क्या होगा डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि अगर एक्सिस में लाई करता है, अगर आपका कम्प्लेक्स नंबर जो z है वो अगर एक्सिस में लाई करता है, ठीक है, यहाँ पर ये सब जगह पर पॉजिटिव रियल एक्सिस, नेगेटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस, नेगेटिव रियल एक्सिस, उस केस में आर्गुमेंट क्या हुआ? पॉजिटिव रियल एक्सिस के लिए आर्गुमेंट क्या हो गया? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, क्योंकि एंगल यहाँ पर बना ही नहीं है, आपका कोलाइड करेगा एक्स एक्सिस के साथ, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में है, मतलब ये पॉजिटिव यूनिटरी एक्सिस में, उस केस में एंगल कितना बना? π/2। सो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? π/2। क्लियर? अगर वो आपका यहाँ पर है नेगेटिव रियल एक्सिस में है, तो एंगल कितना आपका बना? वो आपका बना 180 डिग्री। सो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू π। फिर आपका अगर इसमें है आपका नेगेटिव यूनिटरी एक्सिस में अगर z लाई करता है, उस केस में आर्गुमेंट क्या होगा? जब हम लोग 180 से नीचे जाएंगे, मीन्स बिलो द एक्सिस या 180 से ग्रेटर हो जाएगा, तो हमें क्या लेना पड़ता है? बिलो द एक्स एक्सिस के लिए हम लोग को ये आपका एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करना पड़ता है। ठीक है, जब अबव द एक्स एक्सिस होगा तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट लेंगे, जब बिलो द एक्सिस होगा आपका तो हम लोग क्लॉकवाइज मेजरमेंट लेंगे। क्लियर? उस केस में डिफरेंस क्या है? एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज में एंगल को नेगेटिव लिया जाता है, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सब लास्ट क्लास में सब कुछ थॉरली डिस्कस किया गया था, एक बार और रिकॉल करवा दिए। अब इसका अगर आपको ये निकालना, कंजुगेट निकालना है, तो क्या होगा? since z equals to 1, since z lies on the positive real axis, therefore आर्गुमेंट ऑफ z, arg z, दैट इज थीटा, क्या होगा? arg z क्या हो जाएगा? हो जाएगा थीटा, जिसको थीटा से ब्रेक करते हैं, वो क्या हो गया यहाँ पर? 0 डिग्री। वो क्या हो गया? 0 डिग्री। arg z क्या हो गया? 0 डिग्री। आप डायरेक्ट इसको 0 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, arg z क्या हो गया? 0 हो गया इस केस में। क्लियर? नेक्स्ट, सपोज z इक्वल्स टू आपका -+5 आयोटा या 4 आयोटा गिवन है सपोज। ठीक है, इसका आर्गुमेंट क्या होगा? जस्ट अभी लिखा ही हुआ आपके सामने, देखिए। जस्ट आपको देना है कि ये क्यों हो रहा है। since z lies on the positive real axis, therefore arg z क्या हो जाएगा? arg z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? जब आपका पॉजिटिव रियल एक्सिस में लाई कर रहा है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एंगल कितना बना आपका? एक क्लॉकवाइज लेना है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है, कितना हो गया? π/2 हो गया। π/2, ये आपका आर्गुमेंट हो गया ओनली π/2। क्लियर? अगर आपका z इक्वल्स टू थर्ड है, z इक्वल्स टू ओनली सपोज -3 है, ये क्या हो गया? प्योरली रियल हो गया, बट ये लाई कहाँ कर रहा है? नेगेटिव रियल एक्सिस में। तो रीजन दीजिए, सिंस z
since z lies on the negative real axis, on the negative real axis, on the negative real axis, therefore इस केस में ARGZ क्या आ जाएगा, हम जानते हैं ये पाई हो जाएगा, इस केस में ये पाई हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सपोज z इक्वल्स टू आपका क्या है, माइनस सपोज 3 आयोटा है, माइनस 3 आयोटा। यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, किसमें लाई कर रहा है, ये प्योरली इमेजिनरी है, लेकिन लाई कर रहा है किसमें, नेगेटिव, इसलिए आपका नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। सिंस z lies on the negative imaginary axis, negative imaginary axis, क्लियर। देयरफॉर ARGZ क्या हो जाएगा इस केस में, ARGZ हो जाएगा आपका, जब भी नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस में होता है हमें क्या लेना पड़ता है, क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे। ये नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस में मतलब क्या हो गया, एंगल आपका 180 को क्रॉस कर जा रहा है, ग्रेटर देन 180 हो जा रहा है, 180 से बड़ा हो जा रहा है। उस केस में क्या करना होगा, हमें बिलो द एक्सिस होने से, बिलो द एक्स एक्सिस होने से हमें क्या लेना पड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट लेना पड़ता है, सॉरी क्लॉकवाइज मेजरमेंट लेना पड़ता है, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है। अबव द एक्स एक्सिस के लिए एंटी क्लॉकवाइज, बिलो द एक्स एक्सिस के लिए क्लॉकवाइज लेना पड़ता है, एंटी और ये क्लॉकवाइज, क्लियर। यहाँ पर अगर आपका जेड लाई कर रहा है तो आपका क्लॉकवाइज लेने पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री तो हो रहा है, लेकिन उसमें क्लॉकवाइज के लिए क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा, तो -π/2 हो जाएगा आपका, क्लियर, -π/2। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्लॉकवाइज मेजरमेंट के लिए क्या होता है, माइनस लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस होता है। क्लॉकवाइज कब लेना होता है, जब बिलो द एक्स एक्सिस आपका जाना पड़ रहा है, तो अगर आपका अबव द एक्स एक्सिस से मेजरमेंट लेना पड़ रहा है तो आपको क्या करना है, आपका एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है, क्लियर, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है कि कोई बीच में कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें देखेंगे। फर्स्ट वन में देखिए एक्सिस में लाई करने वाला, अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेट के बीच अगर आता है कंप्लीट नंबर तो आपका कैसे आर्गुमेंट निकलता है। देखिए z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका, लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल, अल्फा बी एन एक्यूट एंगल, ये लेना पड़ेगा। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में कि आयोटा का ये अल्फा एंगल का कर्व हेल्प लेना पड़ता है, जब वो बीच में जाता है किसी कोऑर्डिनेट के बीच में लाई करता है तो हमें अल्फा एक एक्यूट एंगल का हेल्प लेना पड़ता है, क्लियर। आपका ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ये रियल एक्सिस मतलब ये आपका ये y हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर YZ है, ये y हो गया, ये x हो गया। इस केस में आपका यही आपका थीटा है, यही आपका अल्फा है। इस केस में फर्स्ट पॉइंट में थीटा अल्फा सेम हो जाता है, लेकिन सेकंड में जैसे ही आएंगे हमें क्या करना होगा, आपका एक एक्यूट एंगल लेना होगा, वो क्या है, वो है अल्फा। आपका ये y है, ये x है, ठीक है। इसके हेल्प से हम लोग अल्फा का हेल्प से हम लोग निकालते हैं। लास्ट लेक्चर में सब कुछ थोड़ा डिस्कस किए थे, चलिए इसी का हेल्प लेना है। तो लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल, देयरफॉर tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा का फॉर्मूला क्या हो गया, tan अल्फा हो गया आपका मॉड में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z, ये लेना होगा आपको। मॉड में मॉडुलस ऑफ आपका मॉड में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z, यही फॉर्मूला होता है, tan थीटा y बाय x होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज tan अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो गया आपका √3 और रियल पार्ट हो गया 1, तो ये क्या हो गया, √3 हो गया। इम्प्लाइज tan अल्फा कितना हो गया, tan अल्फा हो गया आपका √3 मीन्स कितना हो गया, tan अल्फा इक्वल्स टू tan पाई बाई √3 मीन्स 60 डिग्री, सो पाई बाई 3, क्लियर। अब आपका अल्फा क्या हो गया, इस केस में अल्फा हो गया आपका पाई बाई 3। देयरफॉर अब क्या करना है, आपका डायरेक्ट अल्फा कब होता है, थीटा और अल्फा जब फर्स्ट पॉइंट में लाई करता है, तो यहाँ तो फर्स्ट पॉइंट में लाई कर रहा है, तो सिंस आर ई जेड जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, एंड आई एम जेड जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, वो भी आपका पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ARG इक्वल टू क्या आ जाएगा, ARGZ। देयरफॉर ARGZ या ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस दिस ग्रेटर देन 0 एंड दिस ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज आपका
देयरफॉर आपका ये हो गया z लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्लियर, क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है इसलिए z कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, ARGZ जो हो जाएगा वो अल्फा हो जाएगा। अल्फा मीन्स आपका थीटा इक्वल्स टू अल्फा हो जाएगा। तो वो कितना हो गया आपका, अल्फा का वैल्यू हो गया यहाँ पर π/3, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका z इक्वल्स टू -2 + 2i आयोटा √3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल, लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल, देयरफॉर tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा हो जाएगा आपका, tan अल्फा हो जाएगा मॉड में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z, ये होता है आपका tan अल्फा। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका 2√3 बाय आपका -2, ठीक है, ये हो गया 2√3 बाय -2, क्लियर। अब यहाँ देखिए आपका नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव ही निकलेगा तो √3 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, वो +√3 निकलेगा। मॉडुलस में क्या होता है, नेगेटिव नंबर में क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव जो था वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इम्प्लाइज क्या हो गया, tan अल्फा इक्वल्स टू हो गया आपका तब, tan अल्फा इक्वल्स टू हो गया tan π/3, tan आपका 60√3 हो गया। इम्प्लाइज अल्फा इक्वल्स टू आपका निकल गया कितना, अल्फा इक्वल्स टू हो गया आपका π/3, क्लियर। यहाँ से निकला tan अल्फा। अब क्या है डायरेक्ट इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था आपका कि फर्स्ट पॉइंट में लाई करने वाला, अब क्या हो गया, ये किस में लाई कर रहा है ना, देखिए सिंस REZ क्या है, REZ -2 है मीन्स नेगेटिव है, लेस देन 0 है, एंड आपका IMZ क्या है, IMZ आपका देखिए पॉजिटिव है 2√3, तो क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव वहाँ होता है, इम्प्लाइज आपका क्या हो गया z लाइज इन द, इसमें हो गया x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, ARGZ हो जाएगा आपका, ARGZ हो जाएगा π-अल्फा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा π-π/3 मीन्स 2π/3, ये आपका आंसर होगा, क्लियर। ये ध्यान रखना है किस क्वाड्रेंट में लाई कर उसके हिसाब से हम लोग का सबका फॉर्मूला है, ठीक है। फर्स्ट में थीटा और अल्फा सेम होता है, सेकंड में पाई में थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है, थर्ड में उसका आपका नेगेटिव लिया जाता है मीन्स अल्फा माइनस पाई होगा, फोर्थ में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होता है, ठीक है। उस हिसाब से क्या हो गया, ये सेकंड में लाई कर इसलिए पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, तो पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3 हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है z इक्वल टू -√3 माइनस आयोटा, ठीक है। चलिए पहले एंगल लेते हैं, लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल, अल्फा बी एन एक्यूट एंगल, देयरफॉर tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा हो जाएगा आपका tan अल्फा इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z, क्लियर। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आपका -1 बाय -3, सॉरी -√3, क्लियर। ये क्या हो जाएगा 1/√3 हो गया आपका, क्लियर। tan अल्फा हो गया 1/√3, इम्प्लाइज tan अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया, tan अल्फा इक्वल्स टू हो गया आपका 1/√3 मीन्स tan 30 डिग्री, 30 मीन्स π/6, tan 30 1/√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया, अल्फा इक्वल्स टू हो गया तब π/6। अब फिर से देखिए REZ कहाँ लाई कर रहा है, REZ क्या है, REZ नेगेटिव है, लेस देन 0 है, एंड IMZ क्या हो गया, IMZ भी क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव मतलब कहाँ लाई करता है, इम्प्लाइज Z लाई कर रहा है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थर्ड में लाई करने पर क्या होता है आपका
फॉर्मूला क्या होता है आर्गुमेंट का, देयरफॉर ARGZ जो होगा वो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, ये होता है माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, दैट इज अल्फा, अल्फा माइनस पाई, दैट इज अल्फा कितना है पाई बाई 6 माइनस पाई, दैट इज माइनस 5 पाई बाई 6, माइनस 5 पाई बाई 6। ये आपका आर्गुमेंट ऑफ Z हो गया जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका z इक्वल्स टू 2 रूट 3 माइनस 2 आएगा। क्लियर। तो लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल, अल्फा बी एन एक्यूट एंगल, देयरफॉर tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा इक्वल्स टू हो जाता है आपका इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, आई एम जेड बाय आर ई, रियल पार्ट ऑफ जेड आर ई जेड, वो क्या है आपका आई एम जेड क्या है -2 है, -2 आपका है, इसमें क्या है 2 रूट 3 है, ठीक है रियल पार्ट। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 बाय रूट 3 प्लस में 1 बाय रूट 3, मॉड का साइन जो हो गया प्लस हो गया, ठीक है मॉड के चलते हैं। अब tan 1 बाय रूट 3 किसके लिए होता है आपका 30 डिग्री के लिए होता है, तो ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू tan 30 मीन्स पाई बाई 6, tan पाई बाई 6, तो अल्फा इक्वल्स टू हो गया आपका पाई बाई 6। अब डिसाइड करना है ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फिर से देखिए सिंस आपका z क्या है, ये आई एम जेड क्या है, पहले रियल पार्ट देखिए, रियल पार्ट किस में लाई कर रहा है, रियल पार्ट ऑफ z क्या है, रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है आई एम जेड क्या है आपका, आई एम जेड आपका देखिए नेगेटिव है मीन्स लेस देन 0 है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट में होता है x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब इम्प्लाइज z लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर गया, ठीक है। उसके इसमें थीटा क्या होता है, ये आर्गुमेंट क्या होता है, ये ARGZ क्या होगा ना, वो हो जाएगा माइनस अल्फा, ठीक है आपको याद होगा ये होता है माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई आपका 6, पाई बाई 6, ये आपका आर्गुमेंट ऑफ Z हो गया। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में से लाना होगा, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। तो फिर क्या करना है देखिए, z इक्वल्स टू आपको क्या करना है, इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, z इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा, ये क्या हो गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 आयोटा हो गया, 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया बाई 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। क्लियर। ये 1 प्लस 2 आयोटा हो गया, 2 आयोटा माइनस 1 बाई 1 प्लस 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो गया 2 आयोटा बाई 2 आयोटा बाई आपका 2 हो गया, ये क्या हो गया आपका आयोटा हो गया। तो आपका सिर्फ जो जेड आ गया वो क्या हो गया ओनली आयोटा आया, ठीक है। तो यहाँ जब ये प्योरली इमेजिनरी हो गया, अब वो भी पॉजिटिव है थे हम जानते हैं, सिंस आपका जेड किस में लाई कर रहा है, सिंस जेड लाइज ऑन द पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, देयरफॉर इस केस में ARZ क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड हम जानते हैं पाई बाई 2 हो जाता है, इस केस में पाई बाई 2। क्लियर। तो बस यहाँ से क्लियर हो गया कि आर्गुमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रेंट के लिए, डिफरेंट क्वाड्रेंट के लिए क्या आर्गुमेंट होता है वो क्लियर हुआ। चलिए सो नेक्स्ट टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। देखिए पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो कार्डियन फॉर्म है, लेट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे ट्रिग्नोमेट्री में लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखना है। तो हम जानते हैं कि ये z कहाँ पर है, इस तरह का हम लोग नंबर लाइन में से प्लॉट करते हैं,
ठीक है, ये प्लॉट करते हैं x x डैश y y डैश, क्लियर। यहाँ z है p, ये हो गया x, y, क्लियर। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका ये हो गया, ये आपका x है, ये सब कुछ m है, ये आपका y है, यहाँ एंगल होता है वो आर्गुमेंट ऑफ z होता है थीटा, क्लियर। तो देखिए इन ट्रायंगल OPM इसमें क्या मिल रहा है, अगर हम cos थीटा का बात करें तो cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा क्या आ जाएगा आपका बेस OM बाय आपका क्या आ जाएगा OP क्या है, OP आपका R है जो मॉड Z होता है, हम लोग जानते हैं मॉडुलस ऑफ Z होता है, तो क्या आ जाएगा OM बाय OP, दैट इज क्या हो गया x बाय R। तो फिर x क्या हो गया, x इक्वल्स टू हो गया तब R cos थीटा, x इक्वल्स टू हो गया आपका R cos थीटा, क्लियर। यहाँ से हम लोग x निकाल दिए, दिस बाय दिस करके बेस बाय हाइपोटेनस करके हम लोग cos थीटा निकाल दिए, ठीक है। अब sin थीटा निकालते हैं, sin थीटा क्या होगा, sin थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, दैट इज PM बाय हाइपोटेनस, दैट इज OP। PM क्या है y बाय R, तो आपका y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू हो गया R sin थीटा, क्लियर। x और y निकाल दिए, x इन टर्म्स ऑफ cos थीटा निकाल दिए, y इन टर्म्स ऑफ थीटा निकाल दिए। देयरफॉर z इक्वल्स टू क्या है, z इक्वल्स टू जाएगा x की जगह हम पुट करेंगे, z इक्वल्स टू क्या है ना x प्लस आयोटा y है, तो x की जगह क्या लिखेंगे R cos थीटा प्लस आपका R sin थीटा, y की जगह आयोटा R sin थीटा, ये R कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका z इक्वल्स टू R इंटू ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ z, दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ z, क्लियर। इसी को हम लोग पोलर फॉर्म ऑफ z बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इस z का एक पोलर फॉर्म हो गया, इसमें साइन और कॉस एंगल इंक्लूड हुआ, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, राइट द पोलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, राइट द पोलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो पोलर फॉर्म के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ता है, कोई भी क्वेश्चन अगर ले, चलिए z इक्वल्स टू लेते हैं क्वेश्चंस आपका सिंपल पहले लेते हैं, चलिए 1 माइनस आयोटा लेते हैं, 1 माइनस आयोटा सपोज, ठीक है। चलिए पोलर फॉर्म के लिए क्या चाहिए, पोलर फॉर्म क्या होता है R चाहिए और cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये आपका पोलर फॉर्म होता है, क्लियर। तो आपको R निकालना है और आपको थीटा निकालना है। R क्या है मॉडुलस ऑफ z है, थीटा क्या है आर्गुमेंट ऑफ z है। तो हम लोग आर्गुमेंट निकालना बहुत क्वेश्चन डिस्कस किए हम लोग, आर्गुमेंट निकाल जानते हैं, और R क्या है मॉडुलस ऑफ z वो भी निकालना जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें आपका मॉडुलस ऑफ z निकालना है। देखिए वी हैव z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, देयरफॉर R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू जाएगा मॉडुलस ऑफ z, वो क्या होता है रूट ओवर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। ध्यान रखना इमेजिनरी पार्ट आपका ओनली -1 है, ये क्या आ जाएगा रूट ओवर 2 हो गया, रूट 2 हो गया, क्लियर। ये आपका हो गया R निकल गया। अब क्या करना है, हमें थीटा निकालना है। थीटा क्या है आर्गुमेंट ऑफ z, उसके लिए जब दोनों है आपका x y दोनों आपका है अगर, तो क्या आ जाएगा आपको थीटा अल्फा का हेल्प लेना होगा, लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल, लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल, ठीक है, एंगल। देयरफॉर tan अल्फा क्या होता है फॉर्मूला, tan अल्फा आपका होता है आपका tan अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा IMZ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या है ना वो है आपका -1, रियल पार्ट क्या है 1, तो क्या हो जाएगा +1, ठीक है। यहाँ से tan अल्फा का पार्ट tan अल्फा हो गया आपका, तब tan अल्फा इक्वल्स टू इम्प्लाइज tan अल्फा इक्वल्स टू हो गया आपका tan अल्फा इक्वल्स टू
10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4। तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा इक्वल्स टू हो गया आपका अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 4। ठीक है, ये हम लोग सीखे हैं, बहुत बार हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब अल्फा निकल गया, अब डिसाइड करना होता है कि जेड कहाँ लाई कर रहा है। तो देखिए जेड कहाँ लाई कर रहा है। तो सिंस आपका आर ई जेड क्या है, आर ई जेड आपका क्या है, देखिए आर ई जेड पॉजिटिव है, 1 है, ये ग्रेटर देन 0 है। एंड आई एम जेड क्या है, आई एम जेड जो है वो क्या है, देखिए वो आपका माइनस है, मीन्स नेगेटिव है, मीन्स लेस देन 0 हो गया। तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कहाँ आपका लाई करता है, इम्प्लाइज क्या हो गया, जेड लाइज और आपका किस में लाई कर रहा है, इन द एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, जेड लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, देयरफॉर उसके इसमें ए आर जी या थीटा राइट में लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा मीन्स ए आर जी जेड। ठीक है, वो कितना हो गया ना, वो हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने पर थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होता है, माइनस अल्फा मीन्स कितना हो गया, माइनस अल्फा कितना था, पाई बाई 4 था आपका, पाई बाई 4। क्लियर, थीटा इक्वल टू ए आर जी जेड जो हो गया वो कितना हो गया, फोर्थ में वो माइनस अल्फा होता है। क्लियर, ये हो गया। देयरफॉर द पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज, पोलर फॉर्म ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड, ये राइट लिखिए, जेड इज क्या हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, दैट इज आर क्या है, आर आपको निकाले थे हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड रूट ओवर 2 हो गया आपका यहाँ पर, और कॉस थीटा क्या है ना, माइनस पाई बाई 4, यहाँ पर एक ध्यान रखना है, माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, आपका ये जाएगा कॉस पाई बाई 4, ये जाएगा माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4। क्लियर, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस को हम लोग बाहर लिख सकते हैं। तो ये हो गया पोलर फॉर्म ऑफ जेड। क्लियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, एक क्वेश्चन है z इक्वल टू माइनस 3√2 प्लस 3√2 आयोटा। देखिए गिवन है, वी हैव z इक्वल्स टू माइनस 3√2 प्लस 3√2 आयोटा। ठीक है, देखो पहले आपको क्या निकालना, r इक्वल निकालना, r क्या है, मॉडुलस ऑफ z, वो क्या होता है ना, रूट ओवर रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 992 आपका 992 18 प्लस ये भी 18, तो रूट 36 हो गया, उसका क्या निकल गया, 6 निकल गया। तो आपका r निकल गया, मॉडुलस ऑफ z जो r है वो निकल गया 6। अब हमको एंगल निकालना है, आर्गुमेंट ऑफ z निकालना है, लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल, अल्फा बी एन एक्यूट एंगल। ठीक है, ये आपका अल्फा एक्यूट एंगल है। देयरफॉर tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा का फॉर्मूला क्या हो गया, आप जानते हैं, tan अल्फा होता है मॉडुलस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। वो क्या हो गया आपका, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 3√2 बाय माइनस 3√2 हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा, ये कैंसिल हो गया, आपका बचा -1 का +1 हो जाएगा। क्लियर, तो अल्फा क्या हो गया, देयरफॉर आपका tan अल्फा इक्वल्स टू हो गया आपका tan पाई बाई 4, tan अल्फा इक्वल्स टू हो गया आपका tan पाई बाई 4, तो अल्फा इक्वल टू हो गया आपका पाई बाई 4, अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 4। क्लियर, अब क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि जेड कहाँ लाई कर रहा है, वो देखना होता है। चलिए देखते हैं जेड कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, तो सिंस आपका क्या है, डायरेक्ट लिखते हैं। चलिए, ये आपका x क्या है, नेगेटिव है, y आपका पॉजिटिव है, रियल पार्ट ऑफ z नेगेटिव है, मेरी पार्ट पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव कहाँ होता है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सिंस z लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर ARGZ जो थीटा है, देयरफॉर ARGZ इक्वल टू थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ARGZ थीटा क्या हो जाएगा, सेकंड में क्या होता है हम जानते हैं, पाई माइनस अल्फा होता है, पाई माइनस
अल्फा, ठीक है, पाई माइनस अल्फा, दैट इज थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, पाई माइनस पाई बाई 4, दैट इज 3 पाई बाई 4, ये हो गया आपका 3 पाई बाई 4। क्लियर? क्योंकि आपका अल्फा निकाल लिए थे, उसके बाद क्या करना है, डिसाइड करना होता है कि जेड कहाँ लाई कर रहा है कोऑर्डिनेट के हिसाब से। आपको एकेडमिक कोऑर्डिनेट आपका फॉर्मूला है सबका, जब सेकंड में लाई कर रहा था क्या होता है, पाई माइनस अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल हो गया पाई माइनस अल्फा, दैट इज 3 पाई बाई 4। देयरफॉर द पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज, पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज क्या हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, दैट इज आर क्या था, आर हम लोग निकाले थे कितना, 6 निकाले थे, 6, और यहाँ क्या हो गया कॉस पाई है आपका 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4, ये आपका हो गया पोलर फॉर्म ऑफ जेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा बाई 1 माइनस 3 आयोटा है, तो पहले क्या करना है, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। चलिए a प्लस आई बी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देखिए वी हैव z इक्वल्स टू आपके पास 1 प्लस 2 आयोटा बाय 1 माइनस 3 आयोटा। क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस 2 आयोटा बाय 1 माइनस 3 आयोटा है इंटू 1 प्लस 3 आयोटा बाय 1 प्लस 3 आयोटा करना होगा, उसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या दे रहा है, देखिए ये 1 हो गया प्लस 3 आयोटा हो गया, 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा हो जाएगा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। क्लियर? तो 1 प्लस ये मिल गया हो गया 5 आयोटा, यहाँ क्या होगा -1 तो ये -6 बाई 1 प्लस आयोटा इसमें -1 लेंगे तो ये प्लस 9 हो जाएगा, -5 प्लस 5 आयोटा बाई 10, सेपरेटली डिवाइड करेंगे -5 बाई 10 प्लस 5 बाई 10 आयोटा, ये हो जाएगा -1/2 आपका, -1/2 प्लस 1/2 आपका आयोटा। क्लियर? ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, a प्लस आयोटा की फॉर्म में। क्लियर? अब क्या करना है, देयरफॉर आपका मॉड जेड निकालना, दैट इज आर निकालना। आर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड, वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर रियल पार्ट स्क्वायर मीन्स माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर, वो क्या देगा आपका, रूट ओवर आपका हो जाएगा, वो देगा रूट ओवर आपका 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 1/√2 हो जाएगा। देखिए 1/√2, ठीक है, 2/4 मीन्स 1/√2, ये आपका मॉड जेड निकल गया, आर निकल गया। अब क्या करना है, लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल, अल्फा आपका एक्यूट एंगल है। अब क्या करना है, चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देयरफॉर tan अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ है आपका, देखिए यहाँ लेना है, यहाँ ध्यान देना है, a प्लस आयोटा की फॉर्म यहाँ पर है, तो ये 1/2 बाय क्या है -1/2 है, कैलकुलेट होगा क्या होगा, कैंसिल हो गया 1 देगा +1, ठीक है। इम्प्लाइज क्या हो गया, tan अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan π/4 हो जाएगा, tan π/4 इम्प्लाइज अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया था, अल्फा इक्वल्स टू हो गया आपका π/4। क्लियर? अब क्या करना, देखिए अब डिसाइड करना है कि ये z कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो देखिए x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, ठीक है, x नेगेटिव y पॉजिटिव कहाँ होता है, सेकंड में, सिंस z lies in the second quadrant, ठीक है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z क्या आ जाएगा, हो जाएगा आपका सेकंड में होता है क्या, पाई माइनस अल्फा होता है, पाई माइनस अल्फा मीन्स पाई माइनस π/4 दैट इज 3 π/4। क्लियर? दैट इज 3 π/4। देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज, आपका थीटा और जेड आर निकल गया, तो पोलर फॉर्म ऑफ जेड निकाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज क्या हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू फॉर्मूला है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, आर है आपका कितना, आर में कितना निकाले थे, देखिए 1/√2 है, तो जाएगा 1/√2
यहाँ cos 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। ये क्या है? क्वेश्चन है आपका z इक्वल्स टू आयोटा माइनस 1 बाय कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। ये आपका क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। कॉस पाई बाई 3, पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री। कॉस 60 क्या होता है? कॉस 60 आपका हो गया 1/2 हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 60 क्या हो जाएगा आपका √3/2। ये आप जानते हैं, ठीक है, साइन 60 और कॉस 60, ठीक है। यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं 2 ऊपर चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आपका हो जाएगा। यहाँ आयोटा माइनस 1 है, यहाँ आयोटा माइनस 1 है, बाई आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा। 2 एलसीएम लेकर 2 न्यूमरेटर लेकर चले गए। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको 1 माइनस √3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, देखिए आयोटा इंटू 1 आयोटा इंटू √3 तो माइनस √3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -1 इंटू 1 तो -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस √3 आयोटा हो जाएगा, डिवाइड बाय ये 1 हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, दैट इज √3 स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। क्लियर? ये इसका माइनस बी स्क्वायर। अब क्या दे रहा है देखिए, ये 2 टाइम्स है आपका, 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा है, ये आपका प्लस √3 हो जाएगा। क्लियर? देखिए आयोटा इसका -1 लेंगे, यहाँ -1 है, यहाँ प्लस आपका √3 आयोटा डिवाइड बाय क्या हो गया 1 प्लस आयोटा इसका -1 लेंगे, आयोटा इसका यहाँ पर -1 लेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस √3 का 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3। क्लियर? ये 4 हो गया, वहाँ सेपरेटली डिवाइड कीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ हो गया आपका रियल पार्ट। देखिए रियल पार्ट क्या है आपका, रियल पार्ट है √3 प्लस आपका रियल पार्ट √3 माइनस 1 है, √3 - 1, ठीक है, प्लस आयोटा। इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका 1 प्लस √3, 1 या √3 प्लस 1। चलिए ये आपका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। बाय आपका क्या था, बाय आपका 4 हो रहा है। तीसरा अगर हम सेपरेटली मतलब ये डिवाइड कीजिए और सेपरेटली ले लेते हैं, क्या होगा √3 - 1/2, ये आपका एक पार्ट हो गया, प्लस आयोटा √3 प्लस 1/2, ये आपका हो गया। ये आपका a प्लस आयोटा बी फॉर्म में एक्सप्रेस किए, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग क्या किए, a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखे, हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम लोग r, दैट इज mod z, मॉडुलस ऑफ z। क्या होगा √ रियल पार्ट स्क्वायर मीन्स √3 - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका। क्लियर? ये क्या देगा आपका, देखिए ये आपका 4 का यहाँ 1/2 निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर a आपका एक माइनस होल स्क्वायर ब्रेक कीजिए, ये 3 - 2√3 प्लस 1 हो जाएगा, 2√3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2√3 प्लस 1 हो जाएगा, बाई, अच्छा बाई पहले रहने देते हैं, यहाँ पर बाई 4 हो जाएगा। क्लियर? बाई 4, ठीक है। तब क्या बचा आपका, देखिए ये और ये कैंसिल, तो ये हो गया ये आपका 3 3 6 7 8 बाई आपका 8/4 हो गया, कैंसिल हो गया, ओनली √2 आपका r निकल गया, ओनली √2 आपका r निकल गया, ठीक है, √2। क्लियर? अब क्या करना है, अब आपको थीटा डिसाइड करना है, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ z लेना। उसके लिए क्या करेंगे, लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल, लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल, ये लिए, ठीक है। देयरफॉर tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा हो जाएगा आपका, tan अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल्स टू IMZ बाय REZ। क्लियर? चलिए यहाँ पुट करेंगे, पुट करके देखते हैं किस फॉर्म में आपका ये आ रहा है। चलिए देखिए अब क्या दे रहा है ये आपका, इम्प्लाइज क्या हो गया, इम्प्लाइज tan अल्फा इक्वल्स टू हो गया आपका, इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट ले रहे थे, क्या दे रहा है मॉडुलस में आपका क्या आ रहा है, मॉड में
ये मेरी पार्ट हो गया √3 + 1 √3 + 1/2 बाय √3 - 1/2। क्लियर? यहाँ से क्या हो गया, ये √3 + 1 बाय √3 - 1 हो जाएगा। क्लियर? √3 + 1 बाय √3 - 1। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर तो पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कोई एंगल तो नहीं पता आपको। तो क्या कीजिए, इसे आप फॉर्मूला में सेट करने के लिए √3 से डिवाइड कर दीजिए। 1 + 1/√3 बाय 1 - 1/√3। क्या किए, √3 से न्यूमरेटर डिवाइड को डिवाइड किए। अब ये क्या है, ये फॉर्मूला में सेट करते हैं। tan 1 की जगह हम ले सकते हैं tan π/4 प्लस ये ले सकते हैं tan 1/√3 किसके लिए, आपका 30 डिग्री, 30 मीन्स π/6 बाय 1 माइनस tan π/4 इंटू tan क्या हो जाएगा π/6। ये कर सकते हैं। ये क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। tan 45 1 है तो tan a + tan b बाई 1 माइनस tan a tan b क्या हो जाएगा, tan a + b हो जाएगा, tan a + b। क्लियर? ये क्या देगा आपका tan, ये हो जाएगा आपका 4 6 12 आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 12 तो 3 और 5 तो 5 π/12 हो जाएगा आपका एंगल, 5 π/12। ठीक है, 5 π/12। तो ये tan अल्फा इक्वल्स टू इतना हो गया, tan अल्फा इक्वल्स टू हो गया आपका 5 π/12 इम्प्लाइज अल्फा क्या हो गया 5 π/12। ठीक है, ये आपका अल्फा निकल गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या किए, एक फॉर्मूला यूज किए। यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला यूज किए tan का, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज किया गया। वो क्या है, देखिए √2 आपका, ये देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पर लिख देते हैं tan a + b का tan a + tan b, tan a + tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b। जस्ट इसका यूज किया हम लोग और कुछ नहीं। ठीक है, tan a सेट किए उस फॉर्म में, इस फॉर्म में सेट किए। tan a को क्या ले सकते हैं, 1 की जगह हम लोग 45 डिग्री ले सकते हैं, तो tan 45 तो tan a + tan b बाई 1 माइनस tan a tan b क्या हो गया, tan a + b हो गया। क्लियर? तो आपका अल्फा यहाँ से डिसाइड हो गया। ठीक है, हम लोग R निकाल चुके हैं, √2 है, अल्फा इतना है। अब डिसाइड करना कि Z कहाँ लाई कर रहा है। तो आपका Z क्या था, आपका Z था आपका एक पॉजिटिव नंबर, क्योंकि देखिए रियल पार्ट में √3 + 1 है और √3 - 1, √3 ग्रेटर है 1 से, इसलिए वो भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, दोनों आपका लाई करना फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, सिंस Z lies in the first quadrant, therefore आपका थीटा क्या जाएगा, थीटा जाएगा अल्फा का इक्वल। ठीक है, तो क्या हो गया 5 π/12 हो गया आपका। ठीक है, ये आपका हो गया आर्गुमेंट ऑफ Z 5 π/12। ठीक है, अब क्या करना आपको, पोलर फॉर्म में सेट कर देना। तो देखिए √2 ये जानते हैं, ये आपका R जानते हैं, therefore polar form of Z is क्या हो जाएगा आपका, Z = क्या होता है, Z = आपका होता है R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। R आपका निकाल चुके थे √2 cos 5 π/12 प्लस आयोटा साइन 5 π/12। क्लियर? चलिए, सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर एड करते हैं। आज हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट लेक्चर था। आज हम लोगों ने डिस्कस किया कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे पोलर फॉर्म में लिखा जाता है, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखा जाता है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस किए। सो इसके अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर में जाएंगे, वो है लीनियर इनइक्वालिटीज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। ठीक है, सो अब तक का लेक्चर सब आपको कैसा लगा वो आप जरूर कमेंट करके बताइए। हम लोग के टेलीग्राम ऐप में आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है और बेटर वे से डिलीवर करने के लिए। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।